एक लाश जिसकी पहचान होने में 15 दिन का समय लग गया। आरोप मृतक की पत्नी पर लगा कि उसने अपने मामा के साथ और रिश्तेदारों के साथ उसकी हत्या कर दी। जब पुलिस ने जांच की तो हत्यारा कोई और निकला। क्या है पूरा मामला बताएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। दरअसल 8 जनवरी को सेक्टर 10 थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि सेक्टर 37 के भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप के पीछे एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। शव डिकम्पोज्ड हो चुका है, उस पे कीड़े चल रहे हैं। जब पुलिस मौके पे पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पहचान कराने का प्रयास किया तो उसकी कोई पहचान नहीं हो पाई। अगले दिन उसकी पहचान हुई तो पता लगा कि यह कानपुर का रहने वाला फैजल है, जो यहाँ गुड़गांव में जो डिलीवरी बॉय है उसका काम करता था। और जब परिजनों ने पुलिस से बात की तो पता लगा कि उसका अपनी पत्नी से 2 दिन पहले झगड़ा हुआ था और पत्नी और उसके रिश्तेदारों ने उसको मार पीट के भगा दिया था घर से। ऐसे में वह डरे हुए थे और परिजन जो मृतक है उसके परिजनों ने फैजल की पत्नी और उसके मामा सहित अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ हत्या करने का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने जब जांच की तो मामला कुछ और निकला। जांच के दौरान सामने आया कि इसकी फैजल की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके दोस्त सतीश तिवारी ने की है। जांच के दौरान सामने आया कि जो आरोपी है सतीश तिवारी वो कहीं और का नहीं बल्कि रायबरेली का रहने वाला है। करीब 1.5 महीने पहले सतीश की फैजल से एक शराब के ठेके पे दोस्ती हुई थी। दोनों ही उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, तो ऐसे में दोनों की ही बहुत अच्छी बातचीत शुरू हो गई और दोनों साथ बैठ के शराब पीने लगे। इसी दौरान जब सतीश को पैसों की जरूरत हुई तो उसने फैजल से कहा। फैजल खुद को एक वकील बताता था क्योंकि वह एक कानपुर में वकील के पास नौकरी करता था। वहां काम छूटने के बाद वह गुड़गांव आया और एक डिलीवरी बॉय के रूप में काम करने लगा। यहाँ जब उससे की दोस्ती सतीश से हुई तो सतीश को पैसों की जरूरत हुई। उसने 1 लाख रुपए लोन करवाने की बात कही तो फैजल ने कहा कि यह उसका चुटकियों का काम है और जल्दी उसका लोन करवा देगा। इसके बारे में इस लोन की एवज में उसने उससे कुछ पैसों की मांग करी, जो उसने 1 महीने के दौरान कुछ किस्तों में 10 से 12 हजार रुपए जो है सतीश को दे दिए। जब सतीश का लोन नहीं हुआ उसने पैसे वापस मांगे तो फैजल और सतीश के बीच काफी तू-तो मैं हुई और इसी बात का बदला लेने के लिए सतीश ने ठान ली। 24 दिसंबर को दोनों एक साथ गए और दोनों ने ही शराब पी। सुबह से लेकर रात तक उन्होंने शराब की। 4 बार वह शराब के ठेके पे गए, शराब खरीदी और रात को जब सतीश को मौका मिला और वह सेक्टर 37 में खाली मैदान में बैठे हुए थे तो इसी दौरान फैजल को ज्यादा नशा हो गया और सतीश लेकिन होश में था। ऐसे में सतीश ने मौके का फायदा उठाकर फैजल का गला दबाकर हत्या कर दी और उसके हाथ पैर बांध दिए। उसके गले पे ब्लेड भी मारा। ब्लेड मारते वक्त उसका ब्लेड जो है गले में टूट गया। इसके बाद वह मौके से फरार हो गया। अगले दिन तक तो सतीश ने वेट किया और यह पता लगाने का प्रयास करता रहा कहीं इस बारे में पुलिस को तो नहीं पता लग गया। लेकिन जब पुलिस को इसके बारे में कुछ नहीं पता लगा तो वह आराम से अपनी ड्यूटी पे जाने लगा। क्या कुछ मामला हुआ है इसके बारे में जो सेक्टर 10 थाने के एसएचओ है इंस्पेक्टर कुलदीप, वो बता रहे, सुनवाते हैं आपको। देखिए, 8 जनवरी को हमें एक डेड बॉडी मिली थी। ब्लाइंड मर्डर था ये। झाड़ियों में सेक्टर 37 में झाड़ियों में डेड बॉडी पड़ी हुई मिली थी, जिसके बारे में हमने पहले मृतक का पता लगाया। मृतक का पता लगाने के बाद में मृतक के परिवार वालों ने मरने वाले की पत्नी और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ आरोप लगाए। जांच जब हमने की, मामले का अनुसंधान किया तो कुछ और ही मामला निकल के सामने आया। इसमें जो मरने वाला फैजल है उसका एक दोस्त था सतीश तिवारी। सतीश तिवारी और मरने वाला जो फैजल है लगभग 1.5 महीने से एक दूसरे को जानते थे, साथ में शराब पीते थे और कुछ पैसे का लेन देन हुआ था। पैसे के लेन देन था वो एक मुख्य वजह थी मर्डर करने की। कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड में मिला है? क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है अभी। और ये जो पैसे का लेन देन था रैपिडो के पैकेट्स को लेकर के तो झगड़ा नहीं हुआ? नहीं, वैसे पर्सनली उधार के लेन में था। दूसरा मरने वाला जो है वो आरोपी को लोन कराने के लिए उसको बात कर रहा था कि मैं तेरा लोन करा दूंगा। अच्छा, तो कितना पैसा क्या मैटर है? हमारी जानकारी में अभी तक 12 से 15 हजार रुपए का ये मामला सामने आया है।
क्या इस मामले में कोई और भी इन्वॉल्व है? अभी तक की तफ्तीश में अभी किसी अन्य के खिलाफ एविडेंस हमारे पास नहीं आए हैं। किस चीज से हत्या की गई थी? हत्या पहले इसका गला दबाया गया था, गला दबाने के बाद में शेविंग ब्लेड जो होता है उससे उसका गला काटा गया था। इसके हाथ पैर बंधे हुए जी, मिले थे, किस जी। तरह से इसने बांधे थे, कहाँ से सामान? जी, मौके पे जो कचरा पड़ा होता है डंपिंग में, एक यूज टेप पड़ी हुई थी, टेप का रोल पड़ा हुआ था, उससे इसके पैर बांधे गए थे। एक प्लास्टिक की रस्सी थी, उससे इसके हाथ बांधे गए थे। ये क्या उस टाइम पे होश में था या इन्होंने कुछ नशा कर रखा था जब इसको मारा? तो विरोध में देखिए 24 तारीख को दोनों ने 4 बार शराब खरीदी है, अलग अलग टाइम पर? अलग अलग टाइम पे, अलग अलग टाइम पे। तो 24 तारीख को ये मॉर्निंग से लेकर दोपहर से लेकर और लेट नाइट तक इन्होंने शराब पी है। तो जिस समय टेप बांधी गई, टेप बांध कर हत्या की गई या हत्या के बाद इसको कुछ बांध के पहले गला दबाया गया, उसके बाद में बांधे गए हैं। और मर्डर किस टाइम किया गया? ये रात को किया गया है जी, 9:30 बजे। घटना होने के बाद ये नॉर्मल अपना रैपिडो का काम कर रहा था, ये आरोपी या भाग गया? देखिए ये अगले दिन तक, घटना के अगले दिन तक ये चुपचाप बैठा रहा, वेट कर रहा था कि किसी को कुछ पता लगे ना लगे। नेक्स्ट डे से ये फिर अपना नॉर्मल काम करना शुरू कर दिया था इसने। आरोपी को कहाँ से पकड़ा सर? आरोपी को हमने गुरुग्राम से ही पकड़ा है। कैसे गिरफ्त में आया? ये एक टेक्निकल एनालिसिस हमारी टीम लगी हुई थी, हमारे सब इंस्पेक्टर अमित कुमार लगे हुए थे इसमें लगातार। तो टेक्निकल एनालिसिस हमारे पास में थे, सीसीटीवी फुटेज हमारे पास में आई, जिनके माध्यम से हम आरोपी को काबू करने में कामयाब रहे। तो आपने सुना कि एसएचओ ने बताया कि किस तरह से उन्होंने इस वारदात का पूरा खुलासा किया है। इस मामले में खास तौर पे तकनीकी जो जांच है वो सामने आई। पुलिस को जो शराब के ठेके से शराब खरीदने की जो फुटेज थी वो मिली, उसके बाद ही पुलिस ने इसको पूरे मामले को जांचा तो पता लगा कि किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। जो पत्नी और उसके परिवार वालों पे जो मृतक के परिजनों ने शक जताया था वो कहीं ना कहीं जो है सिर्फ यही था कि किसी भी तरह से जो झगड़ा हुआ था 22 दिसंबर को, कहीं उसके रंजिश में तो इसका मर्डर नहीं किया गया। इसी शक के आधार पे जो है जब पुलिस ने जांच शुरू की और उसके जो मृतक है उसका मोबाइल और बाइक को ढूंढने का प्रयास किया तो इस पूरी वारदात का खुलासा हुआ। तो पता लगा कि यह पूरी वारदात सिर्फ और सिर्फ पैसों के लेन देन में हुई है। जो उसके दोस्त ने इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी सतीश को गिरफ्तार कर लिया है, अदालत में पेश कर उसे 3 दिन के रिमांड पे लिया है। रिमांड के दौरान पता लगाया जाएगा कि उसका जो मोबाइल है और बाइक है ये कहां पर है, उसकी बरामदगी की जाएगी। और इस वारदात में कोई और भी लोग शामिल हैं तो उसके जो है पहचान की जाएगी और उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। मामले में अभी तक यह सामने आया जो आरोपी ने मृतक को बांधने के लिए टेप वगैरह का यूज किया था, वो जो कूड़े का ढेर था उसमें टेप मिल गई थी, उसी से उसके हाथ पैर बांधे थे। ब्लेड वह लगातार अपने साथ लेके घूमता था, इसी ब्लेड से उसने वार किया है और उसी से मौत के घाट उतारा है। मामले की जांच की जा रही है। मामले में और भी जो तथ्य निकल के सामने आएंगे उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।